आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कक्षा 10वीं क्लास के प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न नंबर 1 को। तो पढ़ के देखते हैं। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 सेंटीमीटर और PR 7 सेंटीमीटर तथा O केंद्र वाला है। यानी आपसे दिया गया एक वृत्त है, इसके अंदर आप देखिए एक छायांकित भाग भी दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज भी दिख रहा है। तो सबसे पहले जो मान दिया इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यानी PQ बराबर हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला कि Q और R का मान निकालिए। आपको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है यानी हाइपोटेन्यूज। हमें पता है RQ बराबर क्या करना होगा, निकालना होगा। यानी H बराबर आपको पता होगा H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अर्थात PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर यानी कर लेंगे। इसलिए RQ बराबर, अब देखिए मान को पुट कर लीजिए। यानी आपके पास PQ का मान कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर और आपके पास 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी RQ बराबर, अब आप 24 का क्या कीजिए निकाल कर देखिए स्क्वायर, यानी आपको मिलेगा 576 प्लस 7 का होगा 49। इनको जोड़ लेते हैं एक बार, देखते हैं कितना आ पा रहा जोड़ने पर। इधर 9 और 6, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 7 कितना होगा 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और यहाँ 5 1 6। देखा जाए तो RQ बराबर आपका रूट कितना निकल गया 625। अब 625 का रूट हटाइएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर आपका निकल गया। तो चलिए हमने तो जान गया कि 25 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक अर्धवृत्त है और दूसरा समकोण। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं अर्धवृत्त का, है ना। लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आपको पता होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ इंटू पाई R स्क्वायर। हाफ का हाफ, पाई का 22/7। अब रही सवाल R का मान, तो आपको पता है R और Q एक व्यास है, यानी टोटल व्यास जो आपका है 25 निकला है। अगर आपको D में बदलना है तो आपको पता होगा D बराबर R/2 होता है, सॉरी R बराबर D/2 होता है ना। यानी 25/2। इसी को हम पुट करेंगे अभी, यानी हम लिखेंगे 25/2 का होल स्क्वायर। 25/2 का होल स्क्वायर, अर्थात मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं हाफ इंटू 22/7 गुना 25/2 और 25/2। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर जो जो डिवाइड होगा। अब देखेंगे तो 11 दूनी 22 होगा, है ना। अब ये कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब लिखेंगे 11 इंटू 25 को 25 से गुना करेंगे हो जाएगा 625 बटा, यानी इसको क्या कर लेते हैं हम लोग गुना करके देखते हैं। 7 दूनी 14 दूनी 28 हो रहा है ना, लिख लेते हैं 28। इसको गुना करके देखते हैं 625 को कितना हो रहा है 625 गुना 11। 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों आएगा। आप इतना तो लिख ही लेंगे, आपको आता होगा पहले से गुना। अब देखिए 6875 हो रहा आपका गुना में, है ना। अब लिखिए यहाँ पे आप लोग 6875 बटा 28। ये तो आपको अर्धवृत्त का क्या निकल गया क्षेत्रफल निकल गया। चलिए इसको मैं मिटा लेता हूँ। आप इसको चाहे तो वीडियो को रोक कर इसको उतार सकते हैं। अब हमें निकालना क्या, आपको यहाँ पर क्या करना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर वो दोनों निकल जाए तो मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन त्रिभुज कौन सा है RPQ। तो आप लिखेंगे त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल, है ना। तो आपको क्षेत्रफल क्या होगा हाफ इंटू B इंटू H, यानी आधार गुना ऊंचाई। अब लिखेंगे हम लोग हाफ इंटू B, यानी B का मान हमारे पास 7 था, तो लिखेंगे 7 इंटू H, यानी बोला जाए तो यानी ऊंचाई हमारे पास था 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24। अब देखिए डिवाइड हो रहा है, उसको डिवाइड कर लेते हैं। 12 दूनी 24 है ना। अब 12 को 7 से गुना तो 12 7 84, 84 गुना 1 करेंगे तो आपका 84 हो जाएगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब हमसे कहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर लेस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखिए अर्धवृत्त
का क्षेत्रफल माइनस कौन सा था हमारे पास, त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि आपको यहाँ आया था वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का कितना, 6875। तो देखिए 6875 बटा 28 माइनस कितना आया था यहाँ पे, समकोण त्रिभुज का 84 सेंटीमीटर बटे 1 अपने मन से ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए। अब आप इसको क्या कीजिए, बटे का जोड़ घटा आता होगा है ना, तो बटे का जोड़ घटा करते इधर मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको उतार लें। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि बटे का घटा करके देखते हैं। तो आपको पता 28 और 1 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 28, और 28 को अगर 28 से भाग देते हैं तो 1, और 1 को अगर 6875 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6875, है ना। फिर माइनस देंगे। अब देखिए 28 को अगर 1 से भाग देते हैं तो 28 हो रहा। अब 28 को 84 से कहीं गुना कर लीजिए, यानी 84 गुना 28, 8 चौक 32 का दो हासिल 3 हो गया आपका, और 8 8 64 और 3 67। आप लिखेंगे 67 इंटू 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब कीजिए इसको जोड़, 8 7 15 हासिल 1, 6 6 12 1 13 और हासिल 1 2, यानी 2352, है ना। अब ऐसा कीजिए 2352 यहाँ लिख लीजिए पहले। अब आप इसको क्या कीजिए, लेस करके देखिए। अब 5 में से 2 जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और 7 में से आपका 5 जाए तो 2 हो जाएगा, 8 में से 3 जाए तो 5 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाए तो 4 हो जाएगा, बटा 28 आप सेंटीमीटर पर स्क्वायर लिख दें। आपको ये आंसर मिल चुका होगा, यानी हमने जो आपको मेथड बताया है आप सेम इस तरह अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह आंसर मिल जाएगा। आशा करता मैंने जो आपको बताया है जो मेथड आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।